वन आर्क से पहले बहुत ही रेयर था डेविल फ्रूट्स अवेकनिंग वन पीस में। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे अवेकन यूजर्स सामने आने लगे वन आर्क में? चलो पता करते हैं। इचिरो ओडा सर की वन पीस में दो मेजर पावर सोर्सेस है, एक डेविल फ्रूट, दूसरा हाकी। हर डेविल फ्रूट यूजर्स की पावर यूनिक होती है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस खत्म हो जाती है जब किसी यूजर्स की डेविल फ्रूट एबिलिटीज अवेकन हो जाती है। इस टर्म को हम सब अवेकन डेविल फ्रूट यूजर भी कहते हैं। डेविल फ्रूट अवेकन होने के बाद यूजर और भी रिफाइंड तरीकों से डेविल फ्रूट एबिलिटीज को यूज कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राफल्गर लॉ वैरायटी ऑफ रूम क्रिएट कर सकता है, जो कि डायरेक्टली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकता है, ना कि डेजिग्नेटेड एरियाज पे। अवेकनिंग से पहले लॉ एक ही रूम स्फीयर क्रिएट कर सकता था एक वक्त पे, और उसके बाद मैनिपुलेट कर पाता था वो ऑब्जेक्ट्स पे। डेविल फ्रूट अवेकनिंग बहुत ही रेयर ऑकरेंस था वन पीस में, जो सिर्फ कुछ ही लोग मास्टर कर पाते थे। लेकिन वन आर्क में हमें दिखा कि लूफी, लॉ और किड तीनों ने अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को अवेकन कर ली थी। फिर एगेड आर्क में CP0 जो कि और भी अवेकन पावर के साथ वापस दिखाई दिया हमें, और हम फैन सोच में पड़ गए कि ये साले एकदम से इतने सारे अवेकन डेविल फ्रूट यूजर क्यों दिखने लगे। तो देखो, काइडो ने एक बार कहा था डेविल फ्रूट अवेकनिंग तब होती है जब यूजर की बॉडी और माइंड एक साथ कैचअप होती है डेविल फ्रूट पावर्स के साथ, जिससे ये प्रूव हुआ था कि अवेकनिंग क्यों इतना रेयर होता है। आओ देखते हैं फिर कि एकदम से इतने सारे अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स क्यों सामने आने लगे। फर्स्ट टाइम हमें कोई अवेकन यूजर्स दिखे थे तो वो ये थे। इम्पेरियल डॉन आर्क के जेलर बीस्ट थे जो हमें अवेकन जोन पावर यूजर्स के तौर पे दिखाए गए थे। क्रोकोडाइल सर जो कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड थे, उन्होंने बताया कि इनकी फ्रूट एबिलिटीज अवेकन हो चुकी है। इसके बाद हमें डोफ्लामिंगो की डेविल फ्रूट एबिलिटीज अवेकन करते हुए दिखाया गया था। फिर वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स ने भी अपनी अवेकन एबिलिटीज दिखाना चालू किया। अभी रिसेंटली वन पीस मांगा में भी CP0 के मेंबर्स को भी अपनी न्यूली अवेकन पावर्स के साथ दिखाया, और क्लियरली ये टाइम फ्रेम इन सब मेंशंस के बीच कम होने लगा। इससे तो ये पक्का समझ में आ रहा है कि सीरीज में और भी अवेकन डेविल फ्रूट यूजर्स दिखेंगे वन पीस खत्म होने से पहले। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। रीजन सिंपल है इसका, वन पीस अपने एंड के करीब आ रहा है। वन पीस और इंटेंस होते जा रहा है, और भी इंटेंस होने वाला है ताकि मेंटेन कर सके, इसीलिए न्यू पावर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक मिनट, सही बोला मैंने? ये वन पीस एंड के करीब है, जिसे और 10 साल लगेंगे, इसीलिए और इंटेंस होते जा रहा है सीरीज। इसी को मेंटेन करने के लिए न्यू पावर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, आप सही बोला। लूफी और लॉ ने अलायंस बनाया ताकि वो काइडो को हरा सके, जिसके पास नाकिद मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट का यूजर है, और साथ ही साथ वो सारे हाकी के फॉर्म्स का मास्टर भी है। ऐसे ही काइडो को किंग ऑफ बीस्ट और योंको नहीं कहा जाता, ऑल्सो थैंक्स टू हिज अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अपने लूफी और लॉ भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि नए पायरेट से उन्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि योंको के अगेंस्ट जाना नियरली इम्पॉसिबल है, खास तौर पर अगर वो योंको काइडो हो तो मिराकली बचा सकता है फिर उन्हें। और ये प्रूव भी हुआ, लूफी 2 बार डिफीट होता है काइडो से, और थर्ड टाइम नियरली डेथ हो जाती है उसकी। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लूफी, लॉ और तो और किड को भी पावर्स मिले अवेकन डेविल फ्रूट्स के तौर पे। आगे लूफी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि काइडो जैसे अपोनेंट को ओवरवेल्म कर लेता है अपने फुल पावर से। बिना इस पावर के लूफी हार जाता, जो फाइट उसने खुद चालू की थी, जो कि एक शोनेन लीड के लिए अच्छा बात नहीं है। अब जब लूफी काइडो से स्ट्रॉन्गर है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो लूफी से लड़ सके। तो वन पीस का फाइनल सागा चालू हो चुका है। ओडा को बीच बीच में छोटे मोटे एंटागोनिस्ट को दिखाना पड़ेगा ताकि स्टोरी चल सके। छोटे एनिमीज जो कि लूफी के अगेंस्ट खड़े होंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाकी और सिंपल डेविल फ्रूट होने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए डेविल फ्रूट अवेकनिंग अब कॉमन हो गया है। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कुछ नया पता चला तो कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सब्सक्राइब भी लगे हाथ कर देना, थोड़ी हेल्प हो जाती है इससे। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें ये सारे वीडियोस। नमस्ते, बाय, ये तो परत।